सन 1950 भारत के गणतंत्र वर्ष 14 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र के पुणे में अरुण नाम के एक बालक का जन्म हुआ। वह ब्रिगेडियर एम.एल. क्षेत्रपाल और महेश्वरी क्षेत्रपाल के बड़े बेटे थे। इस प्रतिष्ठित परिवार की कई पीढ़ियों ने भारतीय सैन्य दल की सेवा की थी। उनकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश के सनावर के लॉरेंस स्कूल में हुई। हंसमुख व्यक्तित्व वाले अरुण ने शैक्षणिक एवं खेलकूद दोनों ही क्षेत्रों में उत्कृष्टतम प्रदर्शन किया। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण वे विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख बनाए गए। इनके विद्यालय का सिद्धांत था, कभी हिम्मत न हारो, और इन्होंने हमेशा इस सिद्धांत का अनुसरण किया। सन 1967 में अरुण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए खड़गवासला पुणे और उसके बाद भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देहरादून में शामिल हुए। 13 जून सन 1971 को वे 17 पूना हॉर्स में अधिकृत अर्थात कमीशन्ड हुए। महज 6 महीने बाद ही 3 दिसंबर सन 1971 को युद्ध प्रारंभ हो गया। 1965 के युद्ध की तरह इस युद्ध के दौरान भी टैंक युद्ध बेहद निर्णायक एवं भयंकर रहा। ये युद्ध ज्यादातर पश्चिमी मोर्चे पर पंजाब में लड़े गए। शकरगढ़ सेक्टर का बसंतर का प्रसिद्ध युद्ध इन्हीं में से एक था। इस क्षेत्र के भौगोलिक महत्व को देखते हुए दोनों ही पक्ष इस जगह पर अपना पूर्ण अधिकार चाहते थे। पठानकोट जम्बू राजमार्ग से होते हुए सीमा इस जगह से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी पाकिस्तानी क्षेत्र में 10 मील तक पहुंच चुकी थी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल इस युद्ध में फामागुस्ता नामक सेंचुरियन टैंक का संचालन कर रहे थे। पाकिस्तान के विरुद्ध चल रहे इस ऑपरेशन में एक भागीदार के तौर पर शामिल 17 पूना हॉर्स ने रावी नदी की एक सहायक नदी बसंतर नदी पर एक पुल बनाया। यह निर्माण कार्य 15 दिसंबर की रात को ही पूरा कर लिया गया था। इस पूरे क्षेत्र में दुश्मन ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थीं। पुल पर दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को सक्रिय देखकर अविलंब भारतीय टुकड़ियों को टैंकों से सहयोग देने के लिए बुलाया गया। 17 पूना हॉर्स ने इन प्राण घातक सुरंगों से होकर ही खतरनाक मिशन पर आगे बढ़ने का फैसला किया और मध्य रात्रि तक इस रेजिमेंट ने पुल पर पैदल सेना तथा बख्तरबंद गाड़ियों से संपर्क स्थापित कर लिया। 16 दिसंबर की सुबह दुश्मन ने एक बख्तरबंद रेजिमेंट के सहयोग से जवाबी हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों की तुलना में बहुत ही कम थे। इसीलिए उन्होंने सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त सैन्य बल की मांग की। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल अपनी टुकड़ी के साथ ही पास में नियुक्त थे। उन्होंने दुश्मनों के साथ सीधी टक्कर लेने का निर्णय लिया। उनकी टुकड़ी को दुश्मनों की अविराम गोलाबारी का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने दुश्मन के मोर्चे पर लगातार हमला किया, उन्हें पूरी तरह से क्षति पहुंचाई और इस तरह उनसे बदला लिया। युद्ध में मिली इस सफलता से मनोबल में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दुश्मनों के टैंक को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दुश्मन ने बाजी पलटने के लिए जल्द ही एक पूर्ण बख्तरबंद टुकड़ी तैनात की। इसके बाद जो भयंकर तोप युद्ध हुआ, उस युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ने अकेले ही दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट कर दिया। उसी समय उनके टैंक पर दुश्मनों ने प्रहार किया, जिससे उनका टैंक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। उनके ऊपर पड़े खतरे को भांपकर उनके उच्च अधिकारियों ने उन्हें जलते हुए टैंक से तुरंत बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से उस आदेश का प्रतिकार करते हुए कहा, नहीं श्रीमान, मैं अपने टैंक को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी बंदूक में अभी भी गोलियां हैं, मैं प्रतिशोध लेकर रहूंगा। अपने दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बहुत ही नजदीक से बचे हुए टैंकों पर आखिरी हमला प्रारंभ किया और दुश्मन के बचे हुए टैंकों को नजदीक से नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने शत्रु के आखिरी टैंक को भी नष्ट कर दिया।
जो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर था। तभी ऐसी स्थिति में उनके टैंक पर एक और प्रहार हुआ, लेकिन उनकी इस्पाती इच्छा शक्ति का हथियार उनके पास था। उन्होंने दुश्मन के टैंकों का कड़ा प्रतिरोध किया और अपनी अंतिम सांस तक दुश्मन को एक बड़ी जीत की ओर बढ़ने से रोके रखा। 16 दिसंबर, संयोग देखिए कि अरुण क्षेत्रपाल की शहादत के दिन ही पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुश्मन का सामना करते हुए उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए विशिष्ट साहस के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड तथा भारतीय सैन्य अकादमी का क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम उनकी वीरता को चिरस्थायी श्रद्धांजलि है। युद्ध भूमि में उनके वीरतापूर्ण कारनामे आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय तथा प्रेरणा के स्रोत हैं। जय हिंद साथियों।